ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको लंकापति रावण के जन्म की रोचक कथा बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी रावण के जन्म की। दोस्तों रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने बहुत से देवताओं को बंदी बना के अपने दरबार में रखा था और ये सभी हाथ जोड़कर उसके दरबार में खड़े रहते थे। रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी खूबियां भी थी। शायद इसलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता था। रावण का इरादा था कि वो संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर दे ताकि फिर दुनिया में सिर्फ उसकी ही पूजा हो। रावण जब भी युद्ध करने निकलता तो खुद बहुत आगे चलता था और बाकी सेना उसके पीछे होती थी। उसने कई युद्ध तो अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक की सजा भुगत रही जीवात्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल कर लिया था। आइए दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको रावण और उसके पिता नाना और उसके पूर्वजों के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों सुकेश के माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 राक्षस हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि हम लोगों को कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों असुरों को सताने लगे। माल्यवान के 7 पुत्र हुए और सुमाली के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्राकृतिक होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान श्री विष्णु के शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को भगवान श्री विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित होकर माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान श्री विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस वहां मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान श्री विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि हे पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्रवा मुनि के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि हे भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो। मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। मुनि की इस बात को सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम दशग्रीव अर्थात रावण रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्रवण से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। रावण ने मनुष्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो मनुष्य को कमजोर तथा बल रहित समझता था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का वरदान मांगा और चूंकि कुंभकर्ण की इच्छा इंद्रलोक को पाने की थी, इस वजह से भयभीत इंद्र ने माँ सरस्वती से कहा कि जब कुंभकर्ण वरदान मांग रहा हो तब आप उसका ध्यान विचलित कर दें और माता सरस्वती की मायावश कुंभकर्ण इंद्र की जगह निंद्र बोला, जिससे वह 6 मास तक सोता था और 6 माह तक जागता था। तो दोस्तों यह थी रामायण में वर्णित रावण, कुंभकर्ण
और विभीषण की जन्म कथा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।